अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती है सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं अपनी ज़िंदगी की पहली वीडियो रिकॉर्ड कराने जा रही है। नारी की माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी, तो गुड़िया जा रही थी, मैंने कहा कि भाई तुम भी एडिटिंग कराओ, तो अल्लाह पाक कामयाब करे। आप भी दुआ करना कि अल्लाह पाक इसको कामयाब करे, आवाज़ अच्छी लगे आपको, इसकी नात अच्छी लगे तो ज़रूर इसको अप्रिशिएट करिएगा ताकि आगे इसकी हिम्मत बने और जो है ना अच्छी से अच्छी नाते ये ना पड़े। तो ये बस थोड़ा सा ना हिचकिचाती है, थोड़ा सा इसको। मैं सच बताऊँ तो अभी तक मेरी आवाज़ घर वालों ने भी नहीं सुनी। मैं ना घबराती बहुत है। मैंने कहा नहीं, आप आवाज़ अच्छी है, क्लियर है आवाज़, तो करो। और अल्लाह के कलाम में जो है ना मज़ा है ना पढ़ने का, वो किसी चीज़ में नहीं है। अल्लाह के कलाम में, नबी के कलाम में अल्लाह कामयाब करेगा। ये साफ होनी चाहिए इंसान की, और मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह से और इसके रसूल से। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें फिर चलते हैं। जा रहे हैं कराची, जा रहे हैं लोग जी। वहाँ पर जो है आज रिकॉर्डिंग है, तो चलें। तो फिर मिलते हैं हम आपको रास्ते में। ओके, फरमा जाना तोरे दी, खींचना बहुत पड़ता है इसमें, के प्यासे बैठे जिया रसूल लाया हबीब अल्लाह मेरे शाह प्यास बुझा। ओके जी व्यूवर्स, तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर से, नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। और क्योंकि हमारा जो नात रिकॉर्ड होना था जहाँ पे, वो कराची में वो स्टूडियो, तो हमें स्टूडियो के लिए जो है कराची जाना पड़ा। और दूसरा ये कि यह अभी आपने जो आवाज़ सुनी है, ये है बाजी की आवाज़ थी। और बाजी जो है पूरे रास्ते जो है अपनी नात पढ़ते हुए गई हैं और सुनते हुए भी गई हैं। तो हमारा पूरा रास्ते जो है इस तरह से प्रैक्टिस भी चल रही थी साथ साथ में। क्योंकि बाजी का तो ये है कि बाजी जो है थर्ड टाइम अपना रिकॉर्डिंग कराने के लिए जा रही थी, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये था कि बाजी जब पहले रिकॉर्डिंग कराने के लिए गई थी तो मैं बाजी के साथ नहीं गई थी जो है, तो मैं घर पर ही थी। और ये है कि बस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि वहाँ पे क्या होगा, किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, क्या करना होता है। बस मुझे ये पता था कि मुझे ये नात पढ़नी है, और मैं अपनी नात जो है बस उसको अंदर ही अंदर पढ़ रही थी। अभी आप लोग जो वीडियो में देख रहे हो कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं बस अंदर ही अंदर पढ़ रही थी। ज़्यादा तेज़ आवाज़ मेरी निकल नहीं पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी। और बस ये है कि घर वालों ने काफ़ी मोटिवेट किया, बहुत साथ दिया। घर वाले तो मतलब अच्छे कामों में साथ देते ही देते हैं। और साथ साथ में आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ना मतलब मेरे कलाम को बहुत पसंद किया था, जो मैंने थोड़े दिन पहले अपलोड किया था। और अभी तक आप लोगों ने अगर वो मेरा कलाम नहीं सुना है तो आप लोग जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। आप वो वीडियो वॉच करें, मेरा कलाम सुने और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मतलब वीडियो आप लोग लाइक करते हो, उससे हम लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार अल्लाह का नाम लो और फिर अल्लाह का नाम ही लेते जाओ। तो बस फिर ये हुआ कि फिर मैंने सोच लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी अपनी नात जो है अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाऊँ, और अल्लाह पाक जो है बस कामयाब करे। आप लोगों ने भी मुझे नेक दुआओं में अपने याद रखना है कि अल्लाह पाक बस जो है कामयाब कर दे। और ये है कि फिर आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इसी चीज़ को और इसी डोरी को साथ साथ हम पकड़ते पकड़ते आगे आगे चलते रहेंगे। और बस ये है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, बहुत बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि घर वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बाजी ने भी बहुत ज़्यादा जो है मुझे फ़ोर्स किया कि नहीं चलो चलो बस नाच रिकॉर्ड करवाने चलो। तो यहाँ पर जो है हम लोग कराची पहुँच चुके हैं, और कराची पहुँचते के साथ ही हम लोग आए हैं स्टूडियो पे। तो ये जो सामने बैठे हुए हैं ये कंपोज़र थे, मतलब ये है कि हर चीज़ को गाइड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आवाज़ जो है वो सुनी जाती है, इसको टेस्ट लिया जाता है कि आवाज़ आपकी कैसी है, इस काबिल है भी यहाँ क्या है। तो जो भी हिसाब किताब होता है फिर वो हमारी जो है गलतियों को बताते हैं, छोटी छोटी बारीकियों को जो है वो नोट करते हैं। तो इनको जो है बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद मैंने इनको अपना कलाम सुनाया, अपनी आवाज़ सुनाई, और उसके बाद जो है हम लोग स्टूडियो की तरफ जो है रुक कर लिया। उसके बाद ये है व्यूवर्स, आप लोगों से एक और बात शेयर करती हूँ कि जब से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे नात रिकॉर्ड करवानी, तो मैंने एक नात अपनी डिसाइड कर ली थी और उस पर मैं रोज़ाना प्रैक्टिस कर रही थी, रोज़ाना उसको मैं पढ़ती रहती थी। लेकिन हुआ ये कि आज जब हम लोग आ रहे थे स्टूडियो की तरफ, मतलब रास्ते में थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो बस बाजी ने बैठे बैठे बोला कि हम पर तुम दूसरा वाला कलाम ये वाला पढ़ो। और फिर बाजी ने वो पढ़ के जो है ना सुनाया, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया हाँ यार जो है ना मैं ये वाला कलाम पढ़ती हूँ
और उसको फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रख देते हैं। तो फिर ये हुआ कि हम लोगों ने फ़ौरन अपना कलाम चेंज कर लिया और फिर उसकी मेरी प्रैक्टिस भी इतनी कोई जो है ना नहीं हो सकी। बस मैंने यहाँ पर आकर स्टूडियो में आकर डायरेक्ट इनको ही सुनाया अपनी तेज़ आवाज़ में। और जो है अच्छा यहाँ पर जो है बाजी की अभी चल रही, बाजी की नात सुन रहे हैं और बाजी को जो है वो हर चीज़ बता रहे हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने बाजी को ही बोला कि आप अपनी जो है नात रिकॉर्ड करवाओ, उससे ये होगा कि मैं भी बैठकर देख लूँगी और फिर मुझे भी जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। तो ऑफिस में बैठकर तो मैंने अपनी आवाज़ सुना दी थी, लेकिन जैसे ही स्टूडियो में अंदर आए तो बस मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और बस ये हुआ और देख ही रही थी सब कुछ बैठकर। और यहाँ पे हमारे लिए चाय आ गई थी और उसके बाद जो है चाय पीने के बाद मतलब चाय का ब्रेक आ गया था थोड़ा सा, और फिर ये हुआ कि हमारा काम शुरू होना था क्योंकि आज जो है वो 2 रिकॉर्डिंग्स थी और बाजी की सबसे पहले, उसके बाद मेरी थी। तो यहाँ पे जो है बाजी स्टूडियो के अंदर चले गई, अपनी नात रिकॉर्ड करवा रही हैं। तो यहाँ पे बाजी को खड़ी हुई देख रही थी। अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ और वाकई बाजी की रिकॉर्डिंग देखकर तो मतलब मेरी आवाज़ ही बंद हो गई है। आप लोगों को मेरी बोलने के अंदाज से पता चल ही रहा होगा। पता नहीं क्या होगा। अल्लाह पाक मेरी मदद कर। मैं वैसे बड़ी कॉन्फिडेंस आई थी, लेकिन बाजी को देख के कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि यार इतनी मतलब पढ़ने वाली जो बचपन से पढ़ती हुई आ रही है उनकी बाजी तो फिर भी चलो जो है 2nd 3rd या 4th टाइम उनका हो रहा है। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बड़ा अजीब सा लग रहा है। दुआ करो बस अच्छे से हो रहा है सब कुछ। बाजी की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, हो गई है। तकरीबन 3 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? तकरीबन इतने घंटे लगते हैं। पहले से ज़्यादा घंटे लगे, इनकी हार्ड थी थोड़ी सी ना, सुर वुर भी थे इनके। अब जो है वो बारी मेरी है, अब बारी मेरी है। अब जो है ना अब देखो क्या होता है। अच्छी पड़ेगी। नाम कौन सा तुम्हारा? तो बाजी की नात यहाँ पर जो है वो रिकॉर्डिंग करवा के अपना फ्री होकर बैठ गई थी। अब बारी थी मेरी और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता मैं ये शुरू कहाँ से करूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अंदर जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पर मैं बैठी हुई बस सिस्टम वगैरह दिखा रही थी आप लोगों को, ये सिस्टम वगैरह लगा हुआ है सारा। तो मजर भाई कह रहे थे कि हम लोगों ने देखा हुआ है, तुम बस जाओ अपनी नात रिकॉर्डिंग के लिए ना तैयारी करो और अंदर जाके ना नात रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। तो बस ये था हमारा, चलो छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है फ़िलहाल तो अभी। और ये है कि बस अम्मी की भी बड़ी एक ख्वाहिश रही है शुरू से कि मैं भी नात अपनी जो है ना मतलब पढ़ूँ, नात पढ़ा करूँ। मतलब हर मिलाद में अम्मी मुझे बोलती थी हम पर जाकर बैठ जाओ। अच्छा चलो पढ़ो नहीं, स्टेज पर ही जाकर बैठ जाओ। मुझे बहुत शर्म आती थी, स्टेज पर बैठने में ही बड़ी शर्म आती थी। तो यहाँ पर जो मैं स्टूडियो की जो है थोड़ा सा क्लिप बना रही थी, दिखा रही थी कि यहाँ पर जो हेडफोन्स वगैरह लगे हुए थे और मतलब स्टूडियो के अंदर इतनी कोई ज़्यादा जो है मतलब एक फ़ैन वगैरह तक नहीं लगा हुआ होता क्योंकि उसका फिर शोर जो है रिकॉर्डिंग वगैरह उसकी ख़राब करेगा, इसलिए। और यहाँ पर जो कंपाउंडर वगैरह जो हैं सब लोग बैठे हुए हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी नाच सुन रहे हैं। और तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल इशारों से भी बता रहे थे कि आपने ऐसे जो है पढ़ना है, हाँ पढ़ते जाओ। यहाँ पे मैंने अपनी जो है रिकॉर्डिंग मेरी शुरू हो चुकी है और बाजी भी जो है बीच बीच में आ रही थी मुझे गाइड करने के लिए, मुझे बताने के लिए। दूसरा कंपोजर अंकल भी बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे थे कि नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस में अपने आओ और अपना नाच शुरू कर दो। तो उसके बाद जो है फिर मैंने बस अल्लाह का नाम लिया और बस बहुत मज़ा भी आया रिकॉर्डिंग में, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। जो है एक सुकून भी बहुत ज़्यादा मिला और बस दिल में एक हो भी रहा था एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ये भी था कि मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया। अगर जैसे मैं अगर शुरू से अपनी नात वगैरह पढ़ती हुई आ रही होती, मिलाद वगैरह पढ़ती, तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा पॉलिश हुई भी होती। लेकिन यहाँ पर जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है बिल्कुल रिकॉर्डिंग वगैरह कराने का, नात पढ़ने का, और ये है कि इस चीज़ के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट किया है, जो सबसे ज़्यादा साथ दिया है, मेरी अम्मी ने दिया है। और फिर आती हैं बाजी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा समझाया इस चीज़ को लेकर कि तुम्हें अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी आवाज़ दी है, तुम इसको अल्लाह ताला के ज़िक्र में लगाओ। और अल्लाह पाक का लाख 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 करोड़ों बार शुक्र है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। और बस ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए। मुझे एक अजीब मतलब एक वो हो रहा था कि अल्लाह पाक का मैं कितनी बार करोड़ों बार शुक्र अदा करूँ कि बस एक मैंने बिल्कुल भी सोचा था कि मैं ये दिन भी देखूँगी और एक दिन ये भी आएगा कि मैं अपनी आवाज़ में नात रिकॉर्ड करवाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बिल्कुल भी जो है ना दूसरे के सामने अपनी तेज़ आवाज़ में कुछ नहीं पढ़ सकती। लेकिन एक दिन ये भी आया कि यहाँ पर जो है पूरे रूम में आवाज़ गूंज रही थी मेरी, और बस मैंने सुन रही थी अपनी आवाज़, लेकिन यहाँ पर जो है आवाज़ पूरी गूंज रही थी और ये सब लोग बैठकर सुन रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को कर रहे थे कि हाँ अच्छा पढ़ रहे हो ये वो। तो बस रिकॉर्ड हो रही है और जैसी जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी फिर उसके बाद भी कुछ चीज़ें जो हैं वो होंगी, फिर उसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। और एक दिली सुकून बहुत ज़्यादा मिला मुझे, मैं सच बताऊं मुझे दिली सुकून बहुत ज़्यादा मिला और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी और अभी रिकॉर्डिंग करते हुए मैं हो रही हूँ।
हो गई। तो यहाँ पर जो है हमारी नात रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और इंशाल्लाह जब आ जाएगी बनकर उसके बाद जो है हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपना क्या कहते हैं बर्न्स रोड पे कराची। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। माशाल्लाह से अल्लाह पाक बस ऐसे ही बरकरार रखें यहाँ की रौनकें, यहाँ के जो मतलब इस तरह से लोग एंजॉय कर रहे थे। सब लोग खाने को बैठकर यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है फूड स्ट्रीट बना हुआ है पूरा। तो बस हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाई थी बल्कि बिरयानी, कोरमा, हलीम और ये ब्रोस्ट था, बच्चे के लिए पिज़्ज़ा था, इबाद के लिए। तो ये था सब कुछ। और आप लोग भी कमेंट्स करते हो कि अम्बर जब भी कराची जाती हो तो बिरयानी ज़रूर खाती हो। जी हाँ, मुझे बिरयानी के बगैर ऐसा लगता है मैं कराची आई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, भले वो कहीं की भी हो। और सबसे ज़्यादा मुझे कराची की और हैदराबाद की बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सबसे अच्छी बिरयानी यहाँ 2 जगहों पर बहुत अच्छी मिलती है, कराची में और हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है वो यखनी वाली मिलती है और यहाँ पर जो है वो थोड़ी मसाले वाली मिलती है। तो दोनों ही बहुत मज़े की होती हैं। और बस हम लोग जो है खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं। खाना वाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं हाईवे के लिए, अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज का वीडियो जो है वो मेरा एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, अपनी फीलिंग्स शेयर करी कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही थी, एक क्या मैं सोच रही थी। बस बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं हाईवे पर अब चाय पीने के लिए। तो बस थोड़ा सा जो है चाय का ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो है घर के लिए वापस हम निकलेंगे। और बस पूरे हाईवे पे बस मैं यही सोचती हुई कि अल्लाह पाक, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था कि मैं ये दिन भी देखूंगी कि मैं अपनी आवाज़ में जो है एक अल्लाह ताला का एक ज़िक्र करूंगी। और बस अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे इस काबिल मुझे आवाज़ दी है तो उस आवाज़ को भी मैंने अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही लगा दिया, और मैं लगाऊंगी भी आगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अम्बर नाज ऑफिशियल के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। जैसी नात अपलोड होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।